उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। गंगा सम्मान यात्रा को लेकर बीजेपी नेता द्वारा उठाए गए सवाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने करारा जवाब दिया है। हरीश रावत ने कहा, मैं गंगा सम्मान यात्रा पर क्या निकल पड़ा, मेरे कई पुराने कटकट्टू दोस्तों को काम मिल गया। परेशान होकर विरोधियों ने सक्रियता दिखाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में इस टिप्पणी को तीखा पलटवार माना जा रहा है और माना जा रहा है कि चुनावी माहौल में इस तरह की बयानबाजी और भी तेज हो सकती है। मैं गंगा सम्मान यात्रा पे क्या निकल पड़ा, मेरे कई पुराने कटकट्टू दोस्तों को भी काम मिल गया। कुछ लोग हमारे जो कांग्रेस से भाजपा में गए तो उनकी स्थिति भाजपा में इतनी दयनीय हो गई थी, जिस तरीके से किसी ठंडी जगह पर जोंकों की स्थिति हो जाती है। जब तक बारिश नहीं आती है तो जोंक खाली लपलपाते हुए बड़े कमजोर से दिखाई देते हैं, तो वही स्थिति में वो लोग भी दिखाई दे रहे थे। अब इस समय उनको कुछ काम मिल गया और मुझे संतोष ये हो रहा है, चलो मेरे बहाने से ही उन दोस्तों का कुछ तो महत्व बढ़ा, कुछ तो उनकी प्रासंगिकता भाजपा में बनी मेरे खिलाफ बयान देने के लिए सही। और ये भी एक अच्छी बात है कि उन्होंने भाजपा का झूठ बोलने का गुण जल्दी अडॉप्ट कर लिया। हो सकता है अब अच्छे भाजपाई मान लिए जाए। सरासर झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ। मैं अब भी कह रहा हूं और खुली बात है कि गजट नोटिफिकेशन दिखाइए, कहाँ है गजट नोटिफिकेशन। और गजट नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो कोई हाई स्कूल, कोई जूनियर हाई स्कूल, कोई प्राइमरी, कोई और दूसरा सरकारी कार्यालय दिखाइए जिसमें शुक्रवार की छुट्टी का आदेश आया हो या शुक्रवार की छुट्टी हुई हो। 8-9 साल से तो ये खोज नहीं कर पाए, अचानक अब ये खोज दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार की विफलताएं सर चढ़ करके बोल रही है। बेरोजगारी इसमें चरम पर है, भ्रष्टाचार उत्तराखंड में शिष्टाचार का रूप ले रहा है। समस्याएं इतनी हैं, जंगल से लेकर के पीने के पानी तक की समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं। शिक्षा का कितना अवमूल्यन हो रहा है और शिक्षा कितना मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की हैसियत से बाहर हो रही है, सब उसको ये सवाल हैं। सवाल सड़कें जो खराब पड़ी हैं वो भी है। 4 धाम यात्रा पिछले बार भी कुप्रबंधन का शिकार हुई और इस बार भी मुझे लग रहा है कोई सुधार, कोई मौलिक परिवर्तन सरकार के कामों में नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये सब सवाल हैं, तो उनसे ढकने के लिए फिर से भाजपा जो है कुछ सतही झूठों का सहारा ले रही है। और इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि लाओ, दिखाओ, मेरा वो बयान दिखाओ जो मैंने किसी भी चैनल में, किसी भी पंजीकृत अखबार में कहीं दिया हो। भाजपाई अखबार कोई कहीं छाप लो, आजकल तो ई पेपर बनाया जाता है, उसको छाप करके तुम कुछ दिखा दो, उससे तो काम चलेगा नहीं। हाँ, यदि कहीं पंजीकृत अखबार में, किसी चैनल में, किसी और में मेरा कहीं बयान तो दिखा दो। मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के मैं तो 10 लाख रुपए का इनाम जारी कर चुका हूं भाजपाइयों, आओ तो दिखाने की हिम्मत तो करो। और जिस दिन आप दिखा दोगे ऐसा बयान, अब क्योंकि मेरे और जो ये नए नवागंतुक भाजपाई हैं आपके, उनकी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे चुनौती और बड़ी बनानी पड़ेगी। पहले मैंने कहा था मैं राजनीति छोड़ दूंगा यदि कोई ऐसा प्रमाण दिखा देंगे। अब तो मुझे लगता है कि शायद उनमें कुछ जोश आ जाए, ये मैं कहूं कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा। लाओ तो सही, दिखाओ तो, हिम्मत तो करो। और मैंने निर्णय कर लिया है कि जितनी जिंदगी में ताकत बची है, इससे मैं इन दोनों झूठों के पर्दाफाश के लिए निकल पड़ूंगा, चाहे इसका परिणाम कुछ हो,
मगर झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। जिस तरीके से गंगा नदियां स्वच्छ और धवल रहनी चाहिए, उसी तरीके से राजनीति की धारा भी झूठ पर आधारित नहीं होनी चाहिए। उत्तराखंड के अंदर जो झूठ का पाखंड 2017 में रचा गया और जो पाखंड 2022 में रचा गया, उसका भंडाफोड़ आवश्यक है। मैं वो भंडाफोड़ करके रहूंगा। हाँ, चलो इस बहाने मेरे कुछ जो पुराने हमारे कटकट्टू दोस्त हैं, उनको काम तो मिल जा रहा है।